सिकंदर का जन्म 365 ईसा पूर्व में, जो आज के ग्रीस का हिस्सा है के पेला में हुआ था। वह मैसेडोनिया के राजा फिलिप द्वितीय, फिलिप टर्न और ओलंपियास के पुत्र थे। उन्हें महान दार्शनिक अरस्तु एरिस्टोटल ने पढ़ाया था, जिससे उन्हें ग्रीक संस्कृति, विज्ञान और दर्शन का गहरा ज्ञान मिला। राज्याभिषेक 336 ईसा पूर्व में उनके पिता राजा फिलिप द्वितीय की हत्या कर दी गई और केवल 20 वर्ष की आयु में सिकंदर मैसेडोनिया राजा बनने के बाद उन्होंने विद्रोहों को कुचलकर अपनी शक्ति को तुरंत मजबूत किया। सिकंदर का मुख्य उद्देश्य पर्शियन एम्पायर को जीतना था, जिसका सपना उनके पिता ने देखा था। उन्होंने 10-12 वर्षों में एक विशाल साम्राज्य खड़ा कर दिया। फारसी साम्राज्य पर आक्रमण 384 ईसा पूर्व। सिकंदर ने लगभग 40,000 सैनिकों के साथ एशिया माइनर आधुनिक तुर्की में प्रवेश किया। बैटल ऑफ द ग्रैनिकस रिवर, यह फारसियों के खिलाफ उनकी पहली बड़ी जीत थी। बैटल ऑफ इसूस 333 ईसा पूर्व। इस युद्ध में उन्होंने फारसी सम्राट दारा तृतीय डारियस थरी को निर्णायक रूप से हराया। भूमध्य सागरीय विजय। इसकी जीत के बाद उन्होंने सीरिया और फिनीशिया के तटीय क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की। सीज ऑफ टायर एक महत्वपूर्ण जीत थी। उन्होंने मिस्र पर भी कब्जा किया और वहां अलेक्जेंड्रिया नामक शहर की स्थापना की। बैटल ऑफ गाउगामेला 382 ईसा पूर्व। यह दारा तृतीय के खिलाफ उनका आखिरी और सबसे बड़ा युद्ध था। सेनापति नीरचस के नेतृत्व में समुद्र मार्ग से गया और दूसरा भाग स्वयं सिकंदर के नेतृत्व में आधुनिक नुकसान उठाना पड़ा। उनकी मृत्यु का वास्तविक कारण आज भी एक रहस्य है। इतिहासकारों के बीच कई सिद्धांत हैं। मलेरिया और टाइफॉइड फीवर और शराब का अत्यधिक सेवन। साम्राज्य का अंत। सिकंदर ने अपनी मृत्यु से पहले अपना कोई स्पष्ट उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया। उनकी मृत्यु के बाद उनके विशाल साम्राज्य को उनके सेनापतियों डियाडोची ने आपस में बांट लिया, जिसके कारण साम्राज्य छोटे छोटे राज्यों में विभाजित हो गया और अगले 40 वर्षों तक उनमें गृह युद्ध चलता रहा। सिकंदर अपनी अद्वितीय सैन्य रणनीतियों, साहस और विश्व विजय की महत्वाकांक्षा के कारण इतिहास में न महानद द ग्रेट कहलाए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करना मत भूला। मिलते हैं अब से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।